नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाक मीडिया अपडेट्स में। दोस्तों, जैसा कि ट्रंप ने हरमीत ढिल्लों को असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल बना दिए। अब ट्रंप के हुकूमत में इंडियंस ही चारों तरफ नजर आ रहे हैं। ये सब देखकर पाकिस्तानियों को खूब हो रहा है जलन। तो आइए देखते हैं पाक मीडिया क्या बातें कर रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट इलेक्ट कहना चाहिए, जारी बात है, ही इज नॉट टेकन द ओथ फॉर द सेकंड टर्म, बट इज प्रेसिडेंट इलेक्ट। और उन्होंने हरमीत ढिल्लों को अपना असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया है। वो ही इज़ वन ऑफ द टॉप इलेक्शन लॉयर्स हैं अमेरिका के अंदर। और इट मींस के वो बेसिकली बहुत सारे जो इलेक्शन लॉज हैं, चीज़ें जो हैं वो चेंज करने जा रहे हैं। बहुत सारे जो प्रोसेसेस हैं वो चेंज करने जा रहे हैं। और इंडियन अमेरिकन लॉयर हरमीत ढिल्लों का असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल आना फॉर सिविल राइट्स एट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इज अ बिग डेवलपमेंट। इंडिया हैज़ a huge presence in the United States. आपको याद होगा कि हमने इस पहले बात की थी कि who are the other Americans who have been working there. उसमें जारी बात है ये हरमीत ढिल्लों आई हैं, एंड देन काश पटेल आए हैं, डायरेक्टर FBI हैं, और प्रेसिडेंट ट्रम्प के इज़ अ वेरी क्लोज पार्टनर लाए, और इंटेलिजेंस रिफॉर्म्स करना चाहती हैं। काश पटेल ने बुक लिखी थी द गवर्नमेंट गैंगस्टर्स, और विवेक रामास्वामी ऑलरेडी डॉज में है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के अंदर। एंड देन देयर इज़ अ पर्सन नोन एज जे भट्टाचार्य, उसको भी डायरेक्टर फॉर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ लगाया गया है। एंड देन तुलसी गैबर्ड हैं जो कि डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है। सो इट्स समथिंग बिग। अब ये जो खातून है, शी इज़ अ प्रोमिनेंट है इंडियन अमेरिकन अटॉर्नी, और अच्छी जगहों से पढ़ी हुई हैं। इनका जो करेक्ट जो कैरियर है, जारी बात है, ये सैन फ्रांसिस्को वेस्ट कोस्ट से हैं। कमर्शियल लिटिगेशन, सिविल राइट्स वगैरह में इनकी है जो स्ट्रेंथ है। और इनकी जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस वो ये है कि रिपब्लिकन जो पॉलिटिक्स है उसमें ये शी इज़ इन। और उसके अलावा वो जो कैलिफोर्निया की जो के अंदर जो रिपब्लिकन पार्टी है उसकी वाइस चेयर वुमेन भी रही हैं रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के अंदर। और अटेंशन भी उनको, नेशनल अटेंशन भी उनको मिली, और दैट्स समथिंग मोर प्रोमिनेंट अबाउट हर। लेकिन अभी उनको ये जो रोल मिला है दैट इज़ देयर। इसको अगर देखा जाए तो इट मीन्स के एक तो इंडियंस सिस्टम में बहुत बड़ी तादाद में चले गए हैं। गो के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शी इज़ क्रिटिक ऑफ इंडिया। ठीक है, उनके बारे में ये भी बात की जा रही है कि वो क्रिटिक हैं इंडिया की। द क्वेश्चन जो मुझे नज़र आता है कि चंडीगढ़ में पैदा हुई, इट मीन्स अ पंजाबी बैकग्राउंड ऑलमोस्ट, अ जाट। ठीक है, ढिल्लों जो है, मैं बताता चलूँ, इज़ अ जाट कास्ट। जैसे मैं चीमा हूँ तो मैं भी जाट हूँ, और हम पंजाबी में जट कहते हैं, यहाँ पे इंडिया में भी जट कहते हैं, लेकिन आई थिंक जो उर्दू में पढ़ने लिखे हैं वो हमें जाट बोलते हैं। सो जो ढिल्लों है, शी इज़ जट जाट। और जारी गाल है, चंडीगढ़ से ताल्लुक़ है, तो शी हैज़ दैट पंजाबी वो एंसेस्टर्स हैं इनके। और वहाँ से मूव करना, अपनी स्पेस बनाना अमरीकी सिस्टम के अंदर, बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ ये लोग असल हीरोज़ हैं। भले विवेक रामास्वामी हो, भले काश पटेल हो, भले हरमीत ढिल्लों हो, भले जय भट्टाचार्य हो, भले जो है वो तुलसी गैबर्ड हो, ये असल हीरोज़ हैं किसी भी मुल्क के अंदर, जिन्होंने जाके वहाँ पे स्पेस पैदा की। स्पेस पैदा करके अपना जो जिसे कहते हैं ना, अपना नाम बनाया। नाम बना के आज वो आउटस्टैंडिंग पोज़ीशन में सामने आ गए हैं। और डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने उनको, ज़ाहिर बात है, पिक किया है एज़ अ इलेक्शन लॉयर। क्यों इलेक्शन लॉयर जो है वो किया गया है? जिसे वो कहते हैं ना, ये जो रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं, वो जो बातें कह रहे हैं ना, लीगल वोट्स आर काउंटेड, तो वो बेसिकली शी इज़ गोइंग टू ब्रिंग अप दिस थिंग। वो ज़ाहिर सी बात है, सारा सिस्टम चेंज करने जा रहा है। इस वक़्त जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो कर रहे हैं ना, जिसे बोलते हैं कि जो जो अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है जी, वो सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स इस बेस पे कर रहे हैं। ठीक है जी, सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स इस बेस पे कर रहे हैं कि हमें हर कीमत के अंदर रिफॉर्म्स लेके आनी है। जैसे काश पटेल ने लिखी द गवर्नमेंट गैंगस्टर, दैट्स द रीज़न ही इज़ बीन अपॉइंटेड कि उसको FBI को फिक्स करना है। अब डोनाल्ड ट्रम्प जो है, ठीक है जी,
उसने जो अपने जो 10 पॉइंट्स दिए थे, ठीक है जी, उसमें वन ऑफ द पॉइंट्स वाज कि जी फेडरल जो ब्यूरोक्रेसी है, उसको ये जो डीप स्टेट है उसको मैंने कैसे ठीक करना है। इनको इनको डेसिमेट कैसे करना है। देन आपको पता है ट्रेड के हवाले से उन्होंने जो बात की थी कि मैंने टैरिफ लगा देना है, और इस तरह की बातें उन्होंने बहुत ज़्यादा की हुई हैं, जिसकी वजह से लोग थोड़ा-सा घबराते हैं कि ये पता नहीं किस पैमाने पे तब्दीलियाँ आ रही हैं। 2016 से 20 तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करना चाहते थे, उनको नहीं करने दी गई। ठीक है जी। और लेट्स सी वो अभी क्या कर सकेंगे और क्या नहीं कर सकेंगे। लेकिन ट्रेड, टैक्सेस, इमिग्रेशन, अबॉर्शन, यूक्रेन, नेटो, इज़राइल गज़ा वॉर, हेल्थ केयर, क्राइम, क्लाइमेट, ये उनके वन ऑफ द मोस्ट 10 इम्पॉर्टेंट जो है ना इश्यूज़ में आते हैं। सो ये स्पेशली पिक करना इस खातून को, और ये कहना कि भाई साहब ये जो खातून है ये मेरी जो पर्सपेक्टिव है ऑन इलेक्शंस उसको चेंज करेगी। मेरा जो लीगल लकूनाज हैं टू एड्रेस कि जी हर बंदे का वोट है, जो वो कहते हैं कि जी डेमोक्रेट्स वोट डालते हैं, जी मेल इन वोटिंग गलत है। ये जो ये जो मेल इन वोटिंग को चैलेंज कर रहे हैं वो बेसिकली, सो इंडियन ओरिजिन लॉ मेकर का इस पोजीशन पे आना कि अमेरिका के सिस्टम को चेंज कर देना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। इट शुड बी सेलिब्रेटेड बाय द ब्राउन कम्युनिटी, by the non-white, and it's a message to every young Indian, Pakistani, Bengali, African who is going in America कि भाई देखो, those people they are not scared of us, they want to give us space, वो space देना चाहते हैं और वो आपको मौका देते हैं कि अगर आप इस काबिल हैं तो आप आगे आ जाएं। बाइडेन ने भी ये किया, बाकियों ने भी किया है। सो ये हम लोग डरते रहते हैं, हम जरा सा हो रहे हैं हुकूमत में, वो जी हिंदू नहीं हुकूमत है होना चाहिए, ओ जी सिख नहीं हुकूमत होना चाहिए जी, ओ जी फलाना नहीं हुकूमत में आना चाहिए जी। ठीक है जी। उससे क्या होता है, हिंदू नहीं आने चाहिए, सिख नहीं आने चाहिए, ईसाई नहीं आने चाहिए, सारा टाइम हम डरते रहते हैं इस चीज़ पे। उनको देखें, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। अब ये जो मिस ढिल्लों को वो लेके आए हैं, उनको तो कोई परवाह नहीं है इस चीज़ की, वो तो कोई नहीं डर रहे। कहाँ से खातून चंडीगढ़ से उठी, अमेरिका पहुँच गई, वहाँ पे उसने जाके क्या-क्या किया है, पॉलिटिक्स जॉइन की, सुबह, दोपहर, शाम लगी रही। मैंने तो जो फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने तो जो कमिटमेंट, डेडिकेशन, मोटिवेशन देखी है, मैं इनमें इंडियंस के अंदर मैंने पाकिस्तानियों के अंदर नहीं देखी। पाकिस्तानी जो अमेरिका में बैठे हैं, आपको पता है क्या कर रहे हैं? सारा टाइम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ रहे, वो कह रहे हैं हम इस गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट के खिलाफ वो कहते हैं जी हम बेसिकली तो फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं। सो हमारा और इंडियंस का प्रॉब्लम ये है कि इंडियंस वहां पे बैठ के दे सप्लीमेंट इंडियन पावर, इंडिया की पावर को सप्लीमेंट करते हैं। हमारा ये है कि हमारे लोग जो है ना, वो वहां पे बैठ के पाकिस्तान को मजीद कमजोर करते हैं। मैंने आपको पता है रिसेंटली भी कहा था कि इंडिया पहले बहुत ज्यादा, जैसे विवेक रामास्वामी के सामने ये लाया गया कि देखो जी पाकिस्तान का तो होटल है वहां पे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।